ما رئیس جمهور آمریکا رو مجرم میدانیم. ट्रंप से ईरान के 10 मुस्लिम देशों का युद्ध। उल्टे पांव भागा ट्रंप का बुश मास्टर बेड़ा। आर्माडा को ईरान ने दिया मृत्युदंड। ईरान से युद्ध का पंगा ट्रंप को बहुत भारी पड़ने लगा है। सुपर पावर के सॉलिड दोस्त टूटने लगे हैं। एक के बाद एक ट्रंप को झटका लग रहा है। मुस्लिम वर्ल्ड में अमेरिका को सबक सिखाने का यह सबसे सही मौका माना जा रहा है, क्योंकि ट्रंप खुद युद्ध के ट्रैप में जाकर फंसे हैं। ईरान को जंगी हथियारों से घेरने वाले अमेरिका को अब जान बचाना मुश्किल लगने लगा है। ईरान अमेरिका के हमले से पहले ही तहलका मचाना शुरू कर चुका है। ईरान के एटमी प्रोग्राम की ओल्ड फिल्म ट्रंप के लिए रिलीज की गई है। नतान्ज न्यूक्लियर अड्डे का यह वीडियो अमेरिका और इजराइल की धड़कनें बढ़ा देने वाला है। वीडियो में खामनेई की परमाणु पावर का ट्रेलर है। वीडियो में ईरान के विस्फोटक मिसाइलों का भंडार है। वीडियो में ईरान की मिसाइलों के हमले से मचने वाली तबाही दिखाई गई है। ईरान का एटमी ट्रेलर देखते ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ट्रंप को अलर्ट मैसेज भेजा है। स्टारमर ने वार्निंग दी है कि ईरान को किसी भी कीमत पर एटम बम बनाने से रोकना होगा। The big issue, the big challenge here is to ensure that Iran doesn't get a nuclear program, and we're all absolutely agreed on that, and we're working with allies to that end, and that is the central focus of what I'm doing with our allies. ईरान ने फुल फोर्स एक्टिव कर दी है। ईरान के फाइटर ड्रोन लॉन्च पैड पर हैं, इसीलिए ऐसे धमाकों से ट्रंप के जंगी बेड़े दहल सकते हैं। मिसाइलों की ऐसी बौछार से सुपर पावर के आर्माडा समुद्र में दफन हो सकते हैं। ईरान तो कह रहा है कि उंगली ट्रिगर पर है। सुप्रीम लीडर का सिर्फ इशारा मिलने भर का इंतजार है। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री ने धमकी दी कि ट्रंप के पास ईरान से मिल रहे चैलेंज का जवाब देने का पूरा हक है। On the other hand, if we tell them we don't want to see drones from Iran, as an example, pointed at the United States or threatening our forces or our presence in the region or our allies' presence in the region, and they refuse to comply with that, the president does reserve the option in self-defense to eliminate that threat. अमेरिका ने 2 जंगी बेड़े भेजकर ईरान को भड़काया है। अमेरिका ने 2 आर्माडा दिखाकर ईरान को उकसाया है। शुरुआत ट्रंप की तरफ से हुई है, इसीलिए ईरान ने अमेरिका को 19 जख्म देने की तैयारी कर ली है। सुपर पावर की मिलिट्री पावर का गुरूर तोड़ डालने वाला प्लान बिल्कुल रेडी है। अली खामनेई के सलाहकार अली शामखानी ने धमकी देते हुए कहा कि ट्रंप ने लिमिटेड स्ट्राइक का भ्रम पाल रखा है, लेकिन किसी भी ओर से और किसी भी लेवल पर हमला हुआ तो ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसकी कल्पना भी अमेरिका ने कभी नहीं की होगी। अमेरिका के लिए खतरा 4 फ्रंट से है। अमेरिका फारस की खाड़ी में अकेला पड़ता दिख रहा है। इजराइल के अलावा फिलहाल सुपर पावर को युद्ध में साथ देने वाला दूसरा कोई ताकतवर देश दिखाई नहीं दे रहा। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान पर हमले के लिए अपनी जमीन के इस्तेमाल होने से साफ मना कर दिया है। प्रिंस सलमान के बाद संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने भी ट्रंप को हमले के लिए अपनी जमीन देने से ना कह दिया है। खाड़ी देशों में ये माना जा रहा है कि जो फैसला सऊदी अरब लेगा वो मुस्लिम वर्ल्ड का फैसला होगा, यानी कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान ट्रंप को जोर का झटका दे सकते हैं।
ट्रंप को इन देशों से बड़ी परेशानी तुर्की ने दे दी है। तुर्की ने ईरान को बैकअप देना शुरू कर दिया है। एर्दोआन ईरान अमेरिका टकराव में कूद पड़े हैं। एर्दोआन ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची को अंकारा बुलाया है, जहां हकान फिदान के साथ में अराक्ची मिलकर के वॉर प्लान बनाने जा रहे हैं। तुर्की को अमेरिका अपना दोस्त मानता है। तुर्की नेटो सदस्य देश है, लेकिन एर्दोआन को खलीफागिरी का शौक है और वो खुद को मुस्लिम वर्ल्ड का सरगना समझते हैं। इससे भी ज्यादा बड़ी बात तो ये है कि एर्दोआन इजराइल को सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं और इसी वजह से वो ट्रंप को डबल गेम करने का सिग्नल दे रहे हैं। तुर्की ने ऐलान कर दिया है कि वो अमेरिका ईरान युद्ध में अपने बॉर्डर सील कर देगा। तुर्की ने बॉर्डर पर इमरजेंसी प्लान बना लिया है। अमेरिका ने ईरान पर हमला शुरू किया तो तुर्की बॉर्डर सील करके ईरान की मदद करेगा। ईरान के साथ युद्ध में मुस्लिम देश एकजुट हो रहे हैं क्योंकि यूरोप के देशों ने ईरान पर प्रेशर बढ़ा दिया है। यूरोप में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को टेरर संगठन की मोहर लगाने का मिशन शुरू हो चुका है। फ्रांस ने कहा है कि वो सेना को आतंकी संगठन की लिस्ट में डालने का समर्थन करेगा। Courage inouï des Iraniennes, des Iraniens qui ont été la cible de ces violences ne peut rester vain. C'est la raison pour laquelle nous prendrons aujourd'hui des sanctions européennes à l'encontre des responsables de cette répression. Membres du gouvernement, procureurs. नेटो और यूरोप ईरान के विरोध में हैं, लेकिन युद्ध में अमेरिका के साथ होंगे इसकी गारंटी नहीं है। ट्रंप ने जब से अफगानिस्तान युद्ध में नेटो सेना की आलोचना की है, इसके आसार बढ़ गए हैं। हाल ही में ट्रंप ने कहा था कि नेटो फोर्स ने अफगानिस्तान युद्ध में कोई मदद नहीं की और इतना ही नहीं, नेटो सेना ने फ्रंट लाइन पर कभी आगे जाकर युद्ध में साथ भी नहीं दिया। ट्रंप के इसी बयान से यूरोपीय देश सदमे में हैं। You know, they'll say they sent some troops to Afghanistan or this or that, and they did. They stayed a little back, a little off the front lines, but we've been very good to Europe and to many other countries. ट्रंप का ये बयान अमेरिका को भारी पड़ रहा है। अमेरिका के सबसे बड़े समर्थक देश भड़के हुए हैं, जबकि ईरान का ग्रुप एकजुट दिखाई दे रहा है। ईरान ने ट्रंप पर डबल अटैक का प्लान बनाया है। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकता है। जिस गलियारे का गैप एक जगह करीब 33 किलोमीटर रह जाता है, वहां ईरान समुद्री सुरंग या फिर मिसाइल हमलों से जहाजों को रोक सकता है। और ऐसा इसीलिए मुमकिन है क्योंकि ईरान के पास 4000 से ज्यादा छोटी मिसाइल बोट हैं। सुपर पावर को समुद्री रूट में फंसाकर ईरान तड़पाने वाला है, लेकिन इससे ज्यादा और भयानक हमला वहां हो सकता है जिसके बारे में ट्रंप ने कभी सोचा भी नहीं। ईरान के तेवर बता रहे हैं कि वो ना अब इजराइल को बर्दाश्त करेगा और ना ही ईरान को। खाड़ी देशों में अमेरिका के अड्डे ईरान के टारगेट पर आ चुके हैं। ईरान के आसपास अमेरिकी सेना के कई मिलिट्री बेस हैं और इनमें कुल 40,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इसमें कुवैत के 10 सैन्य अड्डे हैं और यहां अमेरिका के 13,000 से ज्यादा सैनिक हैं। बहरीन में अमेरिका ने 12 अड्डे बनाए हैं और यहां उसके 3,700 से ज्यादा फौजी तैनात हैं। सऊदी अरब में अमेरिका के 10 मिलिट्री बेस हैं, यहां 3,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। ओमान में अमेरिका के 6 अड्डे हैं, यहां उसके 600 सैनिक तैनात हैं। संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिका के 3 अड्डे हैं और यहां उसके 5,000 सैनिक तैनात हैं। कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है और यहां 13,000 अमेरिकी सैनिक रखे गए हैं। ये वो देश हैं जहां से ईरान बहुत ज्यादा करीब है। ईरान जानता है कि अमेरिका ऐसी ताकत है जिसका वो सीधा सीधा मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन इजराइल को बर्बाद करके ईरान अपना हिसाब बराबर कर लेगा। ईरान ने अगर अमेरिका के सैन्य अड्डों को उड़ा दिया तो फिर वो युद्ध में जीत के करीब होगा। अली खामनेई युद्ध जीतने के बाद क्या करेंगे, इसे वो बता चुके हैं। ईरान में हुए हिंसक प्रदर्शन और मौत का जिम्मेदार वो ट्रंप को मानते हैं। जाहिर है सजा भी खौफनाक होगी। با یه چنین دولتی مذاکره نباید کرد.
مذاکره کردن عاقلانه نیست، هوشمندانه نیست، شرافتمندانه نیست. ईरान के एटमी कारखाने एक्टिव हैं। ईरान ने हथियार के ट्रिगर पर उंगली रखी हुई है, जिसका वो ऐलान कर चुका है। ट्रंप हमले की शुरुआत करने की गलती करते हैं तो ईरान टूट पड़ेगा। ईरान के साथ इस बार अमेरिका को मुस्लिम वर्ल्ड के 20 देशों से टकराना पड़ सकता है, यानी ऐसा युद्ध जिसमें एक खेमा पूरी तरह खत्म होगा, तभी लड़ाई खत्म होगी।